बाढ़ में अ, देखिए, लगातार पिछले 2024 जुलाई से लेके आज तक बांग्लादेश में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, बहुत ही चिंतनीय है। काफ़ी फ़िक्रमंद है जो हालात बने हुए हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक छात्र आंदोलन एकदम इरप्ट हुआ, ये आंदोलन क्यों आया? इस आंदोलन का मकसद क्या है? किसी को नहीं पता चला। एक छात्र आंदोलन तुरंत राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हुआ और अगस्त आते-आते वहाँ पे सत्ता का तख्तापलट हुआ। वहाँ की चुनी हुई प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा, अराजकता का माहौल बना और इस सारे में भारत विरोधी एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, वहाँ पे मंदिर नष्ट किए गए और जिस प्रकार से देखा जाए तो अगर 2025-24 का ही हम आंकड़ा निकालें तो 20 से ज़्यादा वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदुओं को लिंच किया गया, उनको हत्या की गई, 120 से ज़्यादा मंदिरों को नष्ट किया गया। लेकिन अचानक 12 दिसंबर को उसी छात्र संगठन के नेता जो शरीफ उस्मान हादी है, उसे गोली मार दी गई। उसका इलाज सिंगापुर में हुआ, सिंगापुर में उसकी मृत्यु हुई। अचानक दोबारा से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया। एक आम राह चलते दीपू दास जो एक फैक्ट्री के कर्मचारी थे, उसको लिंच किया गया सिर्फ नाम और धर्म देख के। वहां पे मंदिरों को निशाना बनाया। ये सब चिंतनीय हालात हैं। इस प्रकार के हालात धर्म के नाम पे बनाना, वो बांग्लादेश जिस बांग्लादेश को जन्म देने वाला ही भारत है, जिस बांग्लादेश को जन्म देने के लिए ही हमारे भारतीय सेना, जिसमें ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें दी है, आज वहां पे भारत विरोधी एक आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। इसके पीछे और भी मुल्क हो सकते हैं, और भी देश हो सकते हैं जिनका निशाना भारत में एक डिस्टरबेंस पैदा करने की कोशिश है। जो भारत आज स्पीडी तरक्की कर रहा है, जिसका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है, उस तरक्की को रोकने के लिए, उस शक्ति को रोकने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। एक और जो एक इंटरिम गवर्नमेंट वहां पे बनाई गई और जिसका सरगना, जिसका हेड मोहम्मद यूनिस को बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि वहां पे चुनाव फरवरी में होने थे, उन चुनाव को प्रोलॉन्ग करने के लिए इस प्रकार की हालात बनी हुई है। भारत सरकार बड़ी पैनी नजर रखी हुई है, चाहे बांग्लादेश में हिंदू है या अन्य देशों में है, भारत में है। हर एक की उम्मीद नरेंद्र मोदी जी से है। नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी की सरकार काफी इसमें फिक्रमंद है और पूरी उन्होंने नजर रखी हुई है। हमें विश्वास रखना चाहिए। और जिस प्रकार से कल हमने प्रोटेस्ट डोडा में भी किया, किश्तवाड़ में भी किया, और भी जगहों पे हुआ, सनातन धर्म सभा की तरफ से हमने एक संकेत दिया, हमने एक मैसेज दिया उन तमाम लोगों को कि यहाँ का आखिरी कोने में बसा हुआ, भारत के आखिरी कोने में इन पहाड़ों में बसा हुआ यहाँ का सनातनी भी उन हिंदुओं के साथ है जिनको वहां पे प्रताड़ित किया जाता है, जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। सर, रैडली पावर प्रोजेक्ट में जो हेड है उनके द्वारा आरोप लगाया गया बीजेपी एमएलए पर कि वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। देखिए, मैं तो उसको जानता नहीं, ना मैंने कभी देखा है, ना मेरी बातचीत हुई है। लेकिन जिस प्रकार के आरोप वो लगाते हैं, हमारी एमएलए जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी है वहां के लोगों की, अगर वहां पे आम गरीब, आम मजदूर परेशान है तो क्या एमएलए उनकी बात नहीं सुने? इस पर कोई आरोप लगाए तो कोई परवाह नहीं है। हाँ, लोगों की आवाज बनना, मजदूरों की आवाज बनना एक चुने हुई प्रतिनिधि का दायित्व। सर, आतंकी संबंधित लोगों का वहां पे नाम आ रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है और ये गंभीर विषय है। इसमें जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे जांच एजेंसीज हैं, चाहे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, उनको इन विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर यदि सत्य है तो इस पे कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए।